Assalamu alaikum, students. I shall continue with what we had been discussing in my previous lecture, and that was one of the interesting aspect of the utilization of the transistor in a mechanism or technique called the field effect transistors. So this is my second lecture on that topic. In the last lecture we did study the structure of the MOSFETs in quite detail. To continue with the same theme on the same topic, I would like to repeat a few slides which I did talk about in my previous lecture for the sake of the continuity. जो चीज़ एक नई आपको इस लेक्चर में नज़र आ रही है वो ये है कोर्स कंटेंट को अगर आप गौर से देखें तो क्वालिटेटिव ऑपरेशन को हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, बट आई वुड लाइक टू कंटिन्यू अगेन, रिपीट सम ऑफ द स्लाइड्स ताकि आपको डिटेल में दोबारा समझ आ जाए, क्योंकि उससे आगे फिर हमने क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन पे जाना है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो उसमें मैं जैसे मैंने पिछली बार रिपीट किया था कि हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं अपनी आईडी कैरेक्टरिस्टिक्स को। नंबर 1, व्हेन यू डू नॉट अप्लाई एनी वोल्टेजेस टू द डिवाइस, और अगर आपको याद हो तो हमने पिछली बार ये स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन दी थी कि, और इससे पहले कि मैं डिवाइस स्ट्रक्चर को दोबारा रिपीट करूं, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्लाइड। जैसा कि मेरा द वे आई प्रोसीड विद माय लेक्चर्स, आई लाइक टू गिव द रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल रेफरेंस from where I take some of the figures and then modify according to my requirements for the current lecture as well as the previous lecture. तो ये मेरा original reference है जो आप you're most welcome to go back to this reference and study in detail whenever you wish to, but I had tried to keep most of the stuff as clear as possible. Now, as I mentioned कि मैंने स्ट्रक्चर तो पिछली उसमें काफ़ी डिटेल में, पिछले लेक्चर में मैंने मॉसफेट का स्ट्रक्चर काफ़ी डिटेल में बता दिया था। तो आज का बेसिक हमारा थ्रस्ट जो है आज के लेक्चर का वो मॉसफेट के ऑपरेशन पे है। बट बिफोर आई गो टू द ऑपरेशन, लेट मी रिवाइज व्हाट वी डिड इन फ्यू स्लाइड्स in the lecture, in the last lecture, which was lecture number 27. So 27 in a way was dedicated to the description of the MOSFET structure. तो अब आप यहाँ देखिए कि I will repeat some of the salient features of this MOSFET structure. तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक हमें ये एक आपको P टाइप नज़र आ रही है सबस्ट्रेट, और उस P टाइप सबस्ट्रेट में आप देखिए कि मैंने ये देखिए कि मैंने 2 N टाइप P टाइप सबस्ट्रेट में हमने ये 2 एंड हेविली डोप्ड एन टाइप रीजन ग्रो किए हुए हैं। ये हमारी पी टाइप सबस्ट्रेट है। पी टाइप सबस्ट्रेट मॉसफेट फैब्रिकेशन में जनरली लो डोप्ड होती है, और फिर हमने 2 हेविली डोप्ड रीजन इसमें डिफ्यूज़ किए हैं, एन टाइप हेविली डोप्ड रीजन्स डिफ्यूज़ किए हैं पी टाइप सबस्ट्रेट में, एंड दीज 2 आर लेबल्ड एज, फिर हम इनमें कॉन्टेक्ट्स देते हैं लेबल्ड एज सोर्स एस एंड ड्रेन D, or they are separated by a length, by the separation between the source and the drain is designated as the length, channel length or just the length, and फिर हमने तीनों regions को respectively, और फिर इन substrate के बाद P type substrate में ये 2 N regions diffuse करने के बाद फिर हमने एक oxide layer grow की है, और on top of that oxide layer हमने एक मेटल का गेट कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश किया है। उसी तरह हमने सोर्स और ड्रेन को भी 2 मेटल कॉन्टेक्ट या इलेक्ट्रोड्स हमने कनेक्ट किए हैं। सो वी सी इन दिस स्लाइड इन अ बेसिक मॉसफेट स्ट्रक्चर कि हमारे पास 4 मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं। 1 इज़ द body or bulk or substrate contact, and then we have a source contact, and we have a gate contact, and we have a drain contact. In a typical operation of the MOSFET transistor, हम क्या करते हैं कि सोर्स और बल्क को कनेक्ट कर देते हैं आपस में और ग्राउंड कर देते हैं। सो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 terminals, that is the source terminal, the gate terminal and the ड्रेन टर्मिनल। तो अब एक और चीज़ जो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये देखिए कि आपके पास
बिटवीन द एन रीजन, अगर आप देखिए कि बिटवीन द एन रीजन, ये आप देख रहे हैं कि बिटवीन दी इस एन रीजन को, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोर्स अभी डेजिग्नेट किया था, और राइट हैंड साइड के रीजन को हमने ड्रेन डेजिग्नेट किया था। बोथ आर हेविली डोप्ड एन प्लस रीजन। तो आप ये देख रहे हैं कि लेट्स कंसंट्रेट ऑन द सोर्स रीजन। एन प्लस सोर्स और पी सबस्ट्रेट के दरमियान जो आपको वाइट एरिया नजर आ रहा है, नेचुरली दिस इज द डिप्लीशन रीजन, क्योंकि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैकेनिज्म है कि जैसे ही आपके पास एक जंक्शन इस्टेब्लिश होता है बिटवीन टू डिफरेंट पोलैरिटीज ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, वी एंड अप हैविंग अ डिप्लीशन रीजन. So this white is the depletion region between the top heavily doped source and the bottom lightly doped p-type substrate. Similarly, we have a depletion region over here. Now in between the source and the drain, we still have a p-type substrate, that is the majority carrier in our substrate are the holes. Now I will explain in a minute, you will see these slides, but let me explain on this current slide what is the mechanism of the operation, a simple mechanism of operation of a field effect transistor. तो अब ये देखिए कि ये जो आपको ब्लू में नज़र आ रहा है, दिस इज़ एन ऑक्साइड लेयर जो मैंने grow की हुई है. The typical values of the gate length, that is the separation between the source, between the n-type source and the n-type drain, is typically of the order of micron meter, and the thickness of the oxide layer beneath the gate terminal is typically of the order of nanometer. तो ये माइक्रोन एंड नैनो के ऑर्डर, ये माइक्रोन है और ये थिकनेस जो है आपकी नैनोमीटर के रेंज में है. Let me now quickly explain the qualitative mechanism, और फिर हम डिटेल में जब प्रोसीड करेंगे इस लेक्चर के दौरान, तो फिर आप वही चीज़ें जो मैं अभी जल्दी से रिपीट कर रही हूँ, you will see them in various slides. तो अब देखिए, to begin with हम क्या करते हैं कि हम गेट को, let's say there is no voltage given to the gate, the source and drain. Number 1, फर्स्ट इंस्टेंस में क्या है, यानी केस नंबर 1 या मोड नंबर 1, जिसको मैं आगे चल के कहूँगी. तो सोर्स हमारा कनेक्टेड है बेस के साथ एंड दे आर बोथ ग्राउंडेड. तो सोर्स को हम थ्रू आउट ग्राउंड रखेंगे ताकि जब हम बाद में गेट को वोल्टेज दें और फिर ड्रेन को वोल्टेज दें, तो ये वोल्टेजेस, द गेट वोल्टेज विल बी लेबल्ड एज, विल बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स वोल्टेज एंड इट विल बी लेबल्ड एज गेट टू सोर्स वोल्टेज. इसी तरह जब हम ड्रेन को वोल्टेज देंगे तो वो कहलाएगी ड्रेन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द गेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आप गौर से इस स्लाइड में ये देख लीजिए कि जब मैं गेट को कोई वोल्टेज नहीं दे रही तो आपके ये एज इट इज स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा. जब मैं एक स्लाइट पॉजिटिव वोल्टेज देती हूँ गेट को, एंड आई रिपीट अगेन पॉजिटिव, क्योंकि मेरी सबस्ट्रेट यहाँ पी टाइप है, पॉजिटिव पोलैरिटी के इसमें होल्स हैं. जब मैं गेट को पी टाइप वोल्टेज देती हूँ तो पी टाइप वोल्टेज इधर है, तो ये हमारे जो माइनॉरिटी कैरियर्स, this is a positive voltage given to the gate, and bottom is at the bulk, the body electrode is grounded. तो ये पॉजिटिव है. दोबारा समझ लीजिए, गेट को हम पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, सबस्ट्रेट का जो टर्मिनल है दैट इज ग्राउंडेड. सो यू सी एन इलेक्ट्रिक फील्ड being generated, created between the top gate electrode and the bottom substrate electrode, and obviously the field direction would be, the field will be directed vertically इस तरह from gate, क्योंकि gate positive है, towards the base, towards the body terminal, ये bottom terminal. तो field की direction इस तरह आएगी और आपके होल्स जो हैं अकॉर्डिंगली विल बी पुश डाउन. दोबारा समझ लीजिए, जब हम गेट को कोई पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, ऑफ कोर्स हम गेट की वोल्टेज को बढ़ाएंगे और तफसील में इस पूरे मैकेनिज्म को, ऑपरेशन के मैकेनिज्म को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन इस वक्त आप इस स्लाइड से क्वालिटेटिवली समझ लीजिए. द मोमेंट वी इंक्रीज आवर गेट वोल्टेज और वी अप्लाई अ नॉन जीरो पॉजिटिव गेट वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज, तो फील्ड आपका गेट टू बल्क यानी बॉटम ऑफ द सबस्ट्रेट डायरेक्टेड होगा, परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में फ्रॉम
फ्रॉम गेट टू सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोड की तरफ डायरेक्ट होगा. Holes which are majority carriers in this p-type substrate will be pushed down due to this positive field, and hence another depletion layer will be created because of this field. एक depletion region आपको यहाँ नज़र आ रही है क्योंकि हमारे पास N+ और P जंक्शन बने हुए हैं सबस्ट्रेट और सोर्स में. इसी तरह ड्रेन N+ ड्रेन में और P सबस्ट्रेट में आपको नज़र आ रहा है. दूसरा डिप्लीशन रीजन इस तरह अलोंग हॉरिजॉन्टली आपके क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ अप्लाइंग अ पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट. अब एक तो हमारे नंबर 1 क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, नतीजा हुआ गेट को पॉजिटिव वोल्ट देने का कि आपके मेजॉरिटी कैरियर्स सबस्ट्रेट के नीचे की तरफ पुश डाउन होंगे. और इसके अलावा दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरेटिंग द एन टाइप चैनल, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड एन टाइप चैनल इन ए गिवन मॉसफेट ट्रांजिस्टर. क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है एन चैनल, मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. Let's explain all these terminology in turn. So you see a metal gate is your metal, and then beneath the metal gate we have that's how we describe the structure. That first we have created on top of a p-type substrate we have deposited heavily doped N+ region and connected the electrodes and labeled them source and drain. Then on top of this middle region we have deposited an oxide layer. So it's a metal because this gate is a metal, and then beneath the gate metal electrode we have an oxide layer, and then we have a semiconductor material here which is p-type substrate. So the structure is defined like that: metal, gate metal, then oxide layer, and then semiconductor substrate. And this is the first 3 letters represent the structure, that is the fabrication of the transistor. Now field effect transistor is the mechanism, is the principle through which the carriers move in this given semiconductor transistor and hence generate current. Now what is this field effect transistor? That is what I'm about to explain in a minute. Now when there is no drain voltage, when there is no voltage applied to the drain, that is both the drain and the source are grounded, as well as the bottom of the substrate terminal is also grounded. The only voltage that I have given or applied so far is a small positive voltage to the gate. This gate voltage appears perpendicular to the substrate dimension, and as I just explained, there are 2 consequences. The first consequence is that the holes, the majority carriers of the substrate, are pushed down. Now the substrate contains minority electrons as well. These minority electrons are pulled up due to this positive voltage applied to the gate, because for the electrons the field which is acting downward, therefore the electrons will be pushed upward and holes are pushed downward. I hope this is quite clear to you now, that as soon as we apply some positive voltage to the gate, a field is created which is directed from gate to the bottom electrode within this substrate layer. The holes are pushed down, the majority holes of the substrate are pushed down, the minority electrons are pushed upward, hence an inversion layer is created, and that inversion layer is the minority electrons, and hence the title N-type channel. तो अब आपके within this region, within this length region या gate length, अब आपके इलेक्ट्रॉन की एक लेयर generate हो गई, create हो गई, induce हो गई. So that is why we use these terminologies, that we have induced an electron, minority electron layer just beneath the gate electrode due to the positive voltage that has been applied to the gate. Inversion, इस मुनासबत से हम कहते हैं कि आपकी पहले तो
P layer थी, यहाँ तक substrate is your entire substrate is a P type material, but now due to this perpendicular field, the minority electrons are pushed upwards and the majority holes are pushed down, so there is an inversion of the electron. The charge carrier have been inverted. Now on top you have, just below the gate material, you have minority electrons, and then below you have the P type silicon. तो उस मुनासबत से हमने इसको इन्वर्शन लेयर भी कहते हैं। इंड्यूस इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने ये गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दे के ये एन इलेक्ट्रॉन चैनल क्रिएट की है। तो ये 3-4 टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये हम सिमल्टेनियसली या ऑल्टरनेटली यूज़ करते हैं जब हम इस टाइप के एन चैनल मॉसफेट को जब हम ऑपरेट करते हैं गेट को पॉजिटिव देके, और हमारे इलेक्ट्रोड्स जो हमारे जो रीजन्स हैं, सोर्स रीजन एंड ड्रेन रीजन, जब एन टाइप मटेरियल के हों तो इसको हम कहते हैं एन मॉस या एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो एक दूसरा कॉन्सिक्वेंस और होता है, टेक प्लेस करता है जब हम गेट को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। एक तो मैंने अभी आपको काफ़ी डिटेल में बताया, द इंडक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड क्रिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड एन चैनल इलेक्ट्रॉन चैनल बिटवीन द सोर्स एन टाइप सोर्स एंड द एन टाइप ड्रेन रीजन। एक दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब ये लेयर क्रिएट होती है, आप पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं गेट को, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ जहाँ आपके बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके ड्रेन और सोर्स में क्रिएट हुआ था डिप्लीशन रीजन, बिल्कुल उसी तरह आप देख रहे हैं कि एक डिप्लीशन रीजन भी यहाँ, एक डिप्लीशन लेयर इस रीजन में भी क्रिएट हो जाएगी इस जगह। तो एक डिप्लीशन रीजन ऑलरेडी आपके पास मौजूद थी बिफोर यू अप्लाइड द गेट वोल्टेज। अब आपको गेट वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से एक और डिप्लीशन रीजन भी क्रिएट हो जाएगी। सो वी हैव अ कंटिन्यूअस चैनल फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्लो। उस मुनासबत से हमने इस स्ट्रक्चर को पूरा टाइटल दिया एन चैनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने इंड्यूस किए हैं ऑन द सरफेस जस्ट बीनीथ द गेट, और मेटल का इलेक्ट्रोड्स है, गेट इलेक्ट्रोड इज ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड के नीचे हमने ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट की है, उससे नीचे आपकी सेमीकंडक्टर लेयर है, एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की वजह से, यानी द इलेक्ट्रॉन्स नाउ वुड मूव in response to the field that you apply in the between the source to gate to drain electrode। तो अब हम एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे इन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में कि जिस फील्ड के पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वोल्टेज डिफरेंस, एक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, उस वोल्टेज डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से ये मेजॉरिटी कैरियर्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीइंग द मेजॉरिटी कैरियर्स इन द सोर्स, दे वुड मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन एंड द करंट वुड फ्लो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अगर ये हमारा ट्रांजिस्टर मॉसफेट ट्रांजिस्टर पी सबस्ट्रेट ना होता इसमें, बल्कि एन सबस्ट्रेट होता, जैसे कि हम एक दूसरे पी चैनल मॉसफेट ट्रांजिस्टर अगर लें, तो अगर ये सबस्ट्रेट आपका एन प्लस होता, सोर्स और ड्रेन पी रीजन के होते, तो फिर डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द ड्रेन, फिर आप इन दोनों गेट और ड्रेन को नेगेटिव पोलैरिटी अप्लाई करेंगे, यानी पोलैरिटी सेम, गेट की पोलैरिटी सेम होती है जो सबस्ट्रेट की है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पेक्टिव पोलैरिटी आपकी करंट यानी आपके पार्टिकल्स मूव करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में एज कंपेयर टू द एन चैनल। मेरा मौजूदा ट्रांजिस्टर एन चैनल है, तो एन चैनल में जब मैं ड्रेन को कोई पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, या सोर्स टू गेट टू ड्रेन एक पोटेंशियल वेरिएशन है रिस्पेक्टिवली, बतदरीज आपका सोर्स से गेट, गेट से ड्रेन एक वोल्टेज वेरिएशन नज़र आ रही है। ड्रेन पर वोल्टेज अप्लाई करने के बाद तो फिर एक फील्ड इस्टेब्लिश होगा फ्रॉम, चूँकि पॉजिटिव वोल्टेज आपने ड्रेन को दी है तो ड्रेन से डायरेक्टेड होगी फील्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स सोर्स, एंड इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनली मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड से, तो इलेक्ट्रॉन्स from the source region would move towards the drain and the drain current would thus flow from drain to
सोर्स। ये एक क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने आपको स्लाइड 5 में एक्सप्लेन की है। अब इन्हीं चीज़ों को हम दोबारा तफसील से रीराइट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेरियस स्लाइड्स, ताकि आपके पास एक परमानेंट रिकॉर्ड रहे राइटिंग में जो चीज़ें मैंने अभी आपको वर्बली एक्सप्लेन की। तो यहाँ मैं क्या लिखती हूँ, द करंट फ्लोज, जैसे मैंने अभी आपको ये तफसील में बताया, देयरफॉर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द चैनल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन एंड इज कंट्रोल्ड बाय द गेट वोल्टेज। जाहिर है जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, जो कंट्रोलिंग एजेंसी है, वो हमारी ये गेट वोल्टेज है। गेट वोल्टेज आपके पास गेट वोल्टेज को इंक्रीज करने के दो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। एक तो जो फील्ड है, वर्टिकल फील्ड है गेट वोल्टेज की वजह से, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड बल्क सबस्ट्रेट, इस फील्ड, ये फील्ड के मैग्नीट्यूड वेरी करेगा जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा डिप्लीशन रीजन जो है वो वाइडन होगा। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करेंगे। एंड देन व्हेन यू इंक्रीज द ड्रेन, पॉजिटिव ड्रेन करंट, ड्रेन वोल्टेज, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सोर्स से गेट की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे और आपकी आईडी करंट जो है वो इंक्रीज करेगी। दैट इज़ व्हाट आई एम राइटिंग कि as we increase the current flows, the electrons move from source to drain, therefore the current flows through the channel, and between the electrons move from source to drain and the current flows from drain to source, and then we have as the amount, the magnitude of the current is controlled by the gate voltage. तो ये slide explain कर रही है हमारा qualitative, that's how we explain qualitatively the flow of current, flow of carriers from source to drain and the current from drain to source. अब यहाँ देखिए कि ये एक सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन है। दिस इज़ अ सिंबल फॉर डेजिग्नेटिंग अ मॉसफेट ट्रांजिस्टर। ये आपका गेट नज़र आ रहा है और एक थोड़ी सी सेपरेशन है, दैट्स योर इंसुलेशन इंसुलेटर विच इज़ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटर इन दिस स्ट्रक्चर कॉन फैब्रिकेशन, और ये हमारा सोर्स एंड ड्रेन का इलेक्ट्रोड है। सो दिस इज़ अ सिंबॉलिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मॉसफेट ट्रांजिस्टर। सो नाउ वी कैन मूव ऑन। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हम दो डिफरेंट स्टेप्स में करंट की वेरिएशन को स्टडी करेंगे इन द ऑपरेशन ऑफ द मॉसफेट ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले क्या था कि जैसा मैंने अभी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि हम गेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं जस्ट टू द गेट, कीपिंग द ड्रेन एंड सोर्स बोथ ग्राउंडेड। तो सिर्फ हम गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, और जैसा मैंने अभी तफसील में मैं बता चुकी हूँ, एक वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव गेट इलेक्ट्रोड टू द ग्राउंडेड सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोड। और इस फील्ड की वजह से हमारे एक इलेक्ट्रॉन चैनल या इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन लेयर जो है वो क्रिएट हो जाएगी जस्ट अंडर द गेट इलेक्ट्रोड। इसको आप इन्वर्शन फिनोमेनन भी कहते हैं। और thus an electron channel, N channel, is induced by the application of the gate to source voltage. उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑपरेशन में अब हम एक ड्रेन को भी पॉजिटिव वोल्टेज दे देते हैं, लेकिन इसके साथ में गेट की वोल्टेज को भी पॉजिटिव रखते हैं। जिसका क्या मतलब हुआ, सेकंड लाइन का ये मतलब हुआ कि अब हमारे पास बैक वक्त सिमिल्टेनियसली हमारे पास दोनों वोल्टेजेस मौजूद हैं। गेट वोल्टेज हमने पहले लगा दी थी, और चूंकि ये वोल्टेजेस मैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स लगा रही हूँ क्योंकि सोर्स को मैंने ग्राउंड रखा हुआ है थ्रू आउट माई ऑपरेशन, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज तो पहले से मौजूद है। अब on top of this gate voltage I have also applied a drain voltage, and this drain voltage has to be positive. तो गेट वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज दोनों हम अप्लाई करेंगे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द मॉसफेट ऑपरेशन। सबसे पहले हम गेट वोल्टेज को स्टडी करेंगे, ओनली द गेट वोल्टेज एप्लीकेशन, नो ड्रेन वोल्टेज, एंड देन बोथ ड्रेन एज वेल एज गेट वोल्टेजेस।
The applied positive gate voltage controls the current flow between source and drain. ये अब मेरा पहला स्टेप आ गया जो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी. दिस इज माय फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑपरेशन व्हेन लेट्स से देयर इज नो गेट वोल्टेज. यानी गेट वोल्टेज अप्लाई करने से पहले भी तो कोई मैकेनिज्म, कोई चीज़ हो रही होगी, वो हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जब हम ना तो हमारी कोई गेट वोल्टेज है, ना हमारी कोई सोर्स वोल्टेज है, ना हमारी कोई ड्रेन वोल्टेज है. दैट इज़ all the three electrodes of the transistor, namely the source, the gate and the drain, all are grounded. तो उस वक्त क्या situation है? तो उस वक्त ये situation है with no voltage applied to the gate, two back-to-back diodes exist in series with drain and source. ये आप इस स्ट्रक्चर में दोबारा देख सकते हैं. ये डिटेल से हम दोबारा इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं. ये देखिए, ये सोर्स एंड गेट, ये हमारा बना N+P डायोड. अगर आप और से इसको देखिए तो सोर्स इज एन N+ मटीरियल एंड गेट इज अ P सबस्ट्रेट. याद रखें कि अभी मैंने गेट को कोई वोल्टेज नहीं दी है. जो मैंने इन्वर्शन लेयर और डिप्लीशन लेयर का जिक्र किया था वो अभी नहीं प्रोसेस शुरू हुआ. वो प्रोसेस उस वक्त शुरू होता है जब आप गेट को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं. अभी मैं उससे पीछे जा रही हूँ कि गेट को भी हमने कोई वोल्टेज नहीं दी हुई. तो आपको नज़र आ रहा है इस स्लाइड नंबर 5 में कि सोर्स एंड ड्रेन, सोर्स एंड गेट, सोर्स इज एन N+ मटीरियल, gate is a p-type material. This is one diode. Then gate again is a p-type material and drain is an N+ semiconductor material. तो आपको between source and gate एक N and P junction या diode नज़र आया. Then between gate and drain आपको P and N diode नज़र आया. और इसी को मैंने लिखा है two back-to-back diodes. With no voltage applied to the gate, we have two back-to-back diodes which exist in series between all along the length of the MOSFET transistor. No current flows even if VDS is applied. अब ये देखिए कि चूंकि हमने गेट को कोई वोल्टेज नहीं दी हुई, तो अगर हम ड्रेन को वोल्टेज अप्लाई भी कर दें तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के लिए कोई चैनल क्रिएट नहीं की, जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन under the influence of the applied electric field at the drain, we have to have a channel, and that would be created only if we apply a gate voltage. तो चूंकि हमने गेट को कोई वोल्टेज नहीं दी हुई है तो इसलिए we would have no current flow at all. बेशक आप ड्रेन पर कोई पॉजिटिव वोल्टेज दे भी दें. तो इसका क्या मतलब हुआ कि the path between drain and source acts like a very high resistance path. यानी जब आप गेट को कोई वोल्टेज नहीं दे रहे तो सोर्स और ड्रेन के दरमियान जो मटेरियल है, चूँकि एक ऑक्साइड लेयर है, इट एक्ट्स एज अ हाई रेजिस्टेंस पाथ एंड ये रेजिस्टेंस कुड बी एज हाई एज 10 to the power 12 और 10 to the power 15 ohms. तो आपको ये अब क्लियर हो गया कि ऑक्साइड लेयर जो हमने गेट के अंडर डिपॉजिट की हुई है, that acts as a high resistance path for the flow of the charges from source to drain. तो इसलिए आपको कोई करंट नहीं मिलेगी ट्रांजिस्टर में. लिहाजा करंट फ्लो करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक चैनल क्रिएट करें फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इस केस में क्योंकि हमने N चैनल मॉसफेट की डिस्क्रिप्शन दी है और वो चैनल क्रिएट करने के लिए हमारे पास लाजिम है कि हम हम वोल्टेज अप्लाई करें. तो ये आप देख रहे हैं कि इसलिए मैंने लिख दिया फॉर्मेशन ऑफ N चैनल फॉर करंट फ्लो. तो अभी आपने पिछली ट्रांसपेरेंसी में ये क्लियर हो गया कि इफ़ यू वांट द कैरियर्स टू मूव from source to drain, the meaning of for the designation of the electrode, S stands for source, that this is the source of the carriers from where the carriers would flow towards the drain.
तो सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए आपको कोई पाथ भी क्रिएट करना है और आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करना है, सो दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोर्स वुड मूव टुवर्ड्स द ड्रेन। तो मूव कराने के लिए हमें एक चैनल क्रिएट करनी है, जिसमें कि एक पाथ क्रिएट करना है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। वो पाथ इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर में जब कोई बायसेस अप्लाई नहीं की हुई, आपके सोर्स और ड्रेन के बीच में एक ऑक्साइड की लेयर है जिसकी थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सो दैट्स द हेडिंग ऑफ माय दिस करंट स्लाइड नंबर 8, that we have to create a channel in which electrons can move from source to drain under the influence of an applied electric field. So now the channel will be created, जैसे मैं पहले आपको तफसील में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि चैनल सिर्फ क्रिएट होगी उस वक्त जब आप गेट को कोई पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, एंड दैट इज़ द हेडिंग ऑफ माय स्लाइड नंबर 8 कि मैंने ऑपरेशन विद अप्लाइड गेट वोल्टेज अब स्टडी करना है। और जब हम एक थोड़ी सी भी पॉजिटिव गेट वोल्टेज देते हैं तो वो मैं आपको तफसील से पहले ही बता चुकी हूँ कि a positive voltage is when a positive voltage is applied to the gate, we have grounded the source and the drain initially. Since the source is grounded, the gate voltage appears between gate and source and thus is denoted as VGS. An electric field is created vertically through the oxide layer or oxide thickness. ये चीज़ मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एन एन चैनल इज जनरेटेड, इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग ए पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट। इस चीज़ को मैंने स्लाइड 11 में भी शो किया है और स्लाइड 10 में भी शो किया हुआ है। सो लेट मी गो टू स्लाइड 10 फर्स्ट। अब ये आप देखिए ए पार्ट, ए फिगर ए को आप देखिए कि यहाँ हमने ड्रेन को भी ग्राउंड किया हुआ है, सोर्स को भी ग्राउंड किया हुआ है और हमने सिर्फ गेट को एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इस तरह एक इन्वर्शन लेयर क्रिएट होगी। अब आप अगली स्लाइड को देखिए कि जहाँ ये आपको डिटेल में नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ मैं शुरू में आपको एक्सप्लेन कराई हूँ, ये देखिए, ये वाइट रीजन हमारा एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो रही। दिस इज़ एन एन प्लस रीजन, दिस इज़ अ पी टाइप सबस्ट्रेट, दिस इज़ एन हेविली डोप्ड एन टाइप सोर्स। तो ये हमारी थ्रू आउट जो जा रही है ये एक डिप्लीशन रीजन है। शुरू में जब हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की थी गेट को, तो ये हमारी डिप्लीशन रीजन यहाँ नॉन एग्जिस्टेंट थी क्योंकि यहाँ पर एक पी टाइप मटेरियल यहाँ था। लेकिन अब जब हम ये अप्लाई किए हमने पॉजिटिव वोल्टेज, तो हमारे पास एक ये इंड्यूस्ड एन चैनल आ गई। यू कैन सी दैट दिस इज़ द इंड्यूस्ड एन चैनल। ये हमारी ऑक्साइड लेयर है और ये हमने टॉप पे को पॉजिटिव वोल्टेज दी हुई है। जैसे जैसे हम इस गेट वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे, ये इंड्यूस्ड लेयर की थिकनेस इंक्रीज होती जाएगी विद द इंक्रीज इन द अप्लाइड गेट वोल्टेज। तो उस मुनासबत से इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को हम ये भी कहते हैं द इन्हांसमेंट टाइप एन मॉसफेट ट्रांजिस्टर। अ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड टू द गेट induces an N channel within the P type substrate, and hence by increasing the gate voltage we increase the channel width as well. तो उस मुनासबत से इस टाइप के ट्रांजिस्टर को हम enhancement mode ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। और the consequence यानी गेट को पॉजिटिव वोल्टेज लगाने का ट्रांजिस्टर में क्या असर होता है कि हम एक एन चैनल इंड्यूस कर देते हैं, और एन चैनल के इंड्यूस होने से फिर जब आप ड्रेन को एक वोल्टेज लगाएंगे तो आपकी करंट मैकेनिज्म, करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ माय फर्स्ट स्लाइड विच स्टेट्स कि जब हम कोई पॉजिटिव गेट वोल्टेज लगाते हैं, गेट को कोई पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके कैरियर की इन्वर्शन होती है। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी पी सबस्ट्रेट के टॉप पे आ जाते हैं, होल्स नीचे पुश डाउन हो जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन चैनल इज
जनरेटेड एंड एट द सेम टाइम हमारे पास एक डिप्लीशन लेयर भी क्रिएट हो जाती है. फर्स्ट द होल्स आर रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव गेट वोल्टेज लीविंग बिहाइंड नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस and forming a depletion region, and then also the positive gate voltage also attracts the minority electrons from the p-type substrate. Due to this electron accumulation under the gate, an N region is created and connects the source and drain regions as is indicated in slide 10 figure C. Thus an N channel is induced and hence such a transistor is called as N channel MOSFET transistor. तो ये दो consequences के channel formation and depletion region creation, ये दोनों चीज़ें बैक वक्त सिमल्टेनियसली हो रही होती हैं जब हम गेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं. ये अब आपको सी में, स्लाइड सी में आपको देखिए, बी में हमारे पास एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है और जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज पॉजिटिव बढ़ाते चले जा रहे हैं, सी में आपको नज़र आ रहा है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेयर गेट के नीचे एक्यूमुलेट हो रही है. तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि इसमें आपको तीनों प्रोसेसेस में ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ द depletion region as well as the accumulation या N channel generation formation भी नज़र आ रही है. तो let me repeat once again, क्योंकि ये स्लाइड को, ये मैकेनिज्म समझना इसलिए ज़रूरी है कि आगे चल के जो हम IV कैरेक्टरिस्टिक्स की शेप्स स्टडी करेंगे, द वेरिएशन ऑफ द ड्रेन करंट विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड ड्रेन वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ गेट वोल्टेजेस जब देखेंगे, तो ये मैकेनिज्म जो फिज़िकल मैकेनिज्म हो रहा है कि कैरियर किस तरह मूव कर रहे हैं, करंट किस तरह जनरेट हो रही है, फिज़िकल प्रोसेसेस जो हैं ये समझना ज़रूरी है. सो लेट्स रिपीट वंस अगेन द फिगर ए. इस वक्त सोर्स और ड्रेन दोनों ग्राउंडेड हैं, कोई वोल्टेज नहीं है, सिर्फ आपने गेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज दी. और जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि गेट को पॉजिटिव वोल्टेज देने से चूंकि होल्स नीचे पुश डाउन हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो पीछे वो अपने अनकवर्ड एक्सेप्टर आयंस छोड़ जाएंगे, तो आपके पास कॉन्सिक्वेंटली एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुई. तो पहला कॉन्सिक्वेंस वोल्टेज अप्लाई करने का हुआ क्रिएशन ऑफ अ डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर, एंड दूसरा क्या हुआ कि आपके माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, गेट इलेक्ट्रोड, तो एक एन चैनल फॉर्मेशन भी हुई. तो डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन एंड एन चैनल फॉर्मेशन बोथ आर द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ पॉजिटिव बायस टू द गेट. तो ए स्लाइड में मैंने दिखाया है, जस्ट मैंने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की है गेट को. बी में आप देखिए कि हमारे पास होल्स पुश डाउन हो गए हैं, पी टाइप सबस्ट्रेट के मेजॉरिटी होल्स पुश डाउन हो गए हैं और पीछे छोड़ गए नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस जो कि एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म कर रहे हैं. और थर्ड में आप देखिए कि जब हम थोड़ी सी स्लाइट इंक्रीज और करते हैं पॉजिटिव गेट वोल्टेज में, तो आपके सबस्ट्रेट के, पी टाइप सबस्ट्रेट के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके गेट की तरफ चले गए. तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेयर आपकी क्रिएट होगी गेट इलेक्ट्रोड यानी ऑक्साइड के नीचे, और नेगेटिव आयंस उसके नीचे क्रिएट हो गए. सो नाउ वी हैव अ डिप्लीशन रीजन, एक कंटिन्यूस डिप्लीशन रीजन आपके क्रिएट हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्स, बिटवीन द सोर्स एंड गेट एंड फ्रॉम गेट टू ड्रेन. तो ये वो ट्रांसपेरेंसी है जिसमें मैंने आपको वाइट रीजन में डिप्लीशन रीजन की एग्जिस्टेंस दिखाई है फ्रॉम सोर्स टू गेट एंड ड्रेन. और इट ऑल्सो इंडिकेट्स ग्रे एरिया जो हमें डिपिक्ट कर रहा है इंड्यूस्ड एन चैनल ड्यू टू द अप्लाइड पॉजिटिव पोटेंशियल. अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए. शुरू में मैंने आपको कहा था कि हम दो तरीके से ऑपरेशन को समझेंगे. लेट मी गो बैक टू दैट स्लाइड वंस अगेन. ये देखिए, मैंने कहा था मैं दो पार्ट में आपको मॉसफेट का ऑपरेशन समझाऊंगी. नंबर वन, व्हेन वी जस्ट हैव ओनली दी गेट वोल्टेज, पॉजिटिव गेट वोल्टेज, कोई ड्रेन वोल्टेज नहीं लगाई. उसके बाद हम दोनों गेट वोल्टेज भी और ड्रेन वोल्टेज भी लगाते हैं. तो अब मैं नीचे जाती हूँ, आपको ये दिखाती हूँ. ये देखिए,
यहाँ पर अब मैंने एक ड्रेन वोल्टेज भी इन एडिशन टू गेट वोल्टेज, यानी गेट वोल्टेज तो पहले ही हमारी लगी हुई है, जिसने एक एन चैनल क्रिएट कर दी ताकि इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए आपने एक पाथ बना दिया। अब पाथ बन गया तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक फील्ड भी क्रिएट हो ताकि उस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकें सोर्स और ड्रेन के बीच में। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है हॉरिजॉन्टली अलोंग द लेंथ ऑफ द पी टाइप सबस्ट्रेट, तो लॉजिकली ये क्लियर है कि आपको ड्रेन टर्मिनल को एक पॉजिटिव वोल्टेज देनी पड़ेगी, और इस पॉजिटिव वोल्टेज को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द गेट वोल्टेज, यानी ड्रेन वोल्टेज changes relative to the gate voltage, and gate voltage, both drain and gate voltages vary with respect to the source को हमने किया हुआ है ग्राउंड। तो गेट वोल्टेज is measured with respect to the source, that is why हम उसको कहते हैं VGS। इसी तरह ड्रेन वोल्टेज जो है वो भी with respect to source measure होती है और उसको हम कहते हैं VDS। Now we apply a small, how small? About 50 millivolts, यानी देखिए कि एक वोल्ट का भी ये हाफ मैग्नीट्यूड है, सॉरी 50 millivolts is a very small magnitude, और हम which is about twice the thermal voltage, तो हम बहुत मामूली सी एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इतनी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज के अप्लाई करने से क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। सो लेट्स लिस्ट देम वन बाय वन। We now apply a small positive voltage VDS between drain and source as shown in figure 4.3. So let's look at figure 4.3 first and see how they vary. This is figure 4.3. अब आप देख सकते हैं कि ये वही फिगर है जो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक नई एडिशन क्या है कि अब मैंने ड्रेन को भी एक पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए, और विद इन ब्रैकेट्स आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि मैंने लिखा है स्मॉल। हाउ स्मॉल? अबाउट 50 millivolts। एक और चीज़ आप टॉप की हेडिंग में देख रहे होंगे कि मैंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की है, थर्मल वोल्टेज। उसको अभी फ़िलहाल आप ठहर जाइए, उसको हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। दो चीज़ें आप और से इसमें समझ लीजिए। ये देखिए कि हमारे पास एक गेट वोल्टेज हमने दी हुई है, और इस गेट वोल्टेज को मैं वेरिएबल बनाऊंगी क्योंकि आगे चल के मैंने एक ख़ास मिनिमम वैल्यू ऑफ गेट वोल्टेज को इंट्रोड्यूस करना है, जिसको मैंने थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहना है। ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज, चलें अभी मैं इसी स्टेज पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज है जिस पर के जब आप ड्रेन को कोई पॉजिटिव वोल्टेज दें तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट या करंट जस्ट स्टार्ट्स फ्लोइंग। When the current just starts flowing in response to a positive drain to source voltage applied, that minimum voltage of the gate is termed as the threshold voltage, और typical diodes में ये threshold voltage about half to 1 वोल्ट है। तो आप देखिए उसके मुकाबले में हमने कितनी कम वोल्टेज यहाँ अप्लाई की हुई है, अबाउट 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर अगेन वंस अगेन। ये हमारी पी सबस्ट्रेट है जिसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। एक इंड्यूस चैनल, अब आपकी एक चैनल एन चैनल इंड्यूस हो चुकी है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट टर्मिनल। और हमारी इलेक्ट्रॉन्स, जब आप ड्रेन को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं तो एक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है डायरेक्टेड फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। इलेक्ट्रॉन इसके ज़ाहिर है ऑपोजिट चलेंगे, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन एंड देयरफॉर द ड्रेन करंट मूव्स फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। तो ये हमारी एक इलस्ट्रेशन है फिगर 15 में, स्लाइड नंबर 15 में, which indicates what happens when we apply a positive voltage to the drain. So let's go back again where I started, कि जब मैं एक बहुत स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करूं to the drain, the voltage VDS causes a current ID to flow through the induced N channel। यही जो मैंने आपको अभी फिगर में एक्सप्लेन किया है उसी को मैंने रीराइट किया है। Current is carried by free electrons traveling from source to drain, and the magnitude of the current ID depends on the density of electrons in the channel, which in turn depends on the
मैग्नीट्यूड ऑफ VGS। तो इस लास्ट पॉइंट का, थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपकी ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट जा रही है, ID उसको हमने लेबल किया है, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो आपने इंड्यूस करके गेट इलेक्ट्रोड के नीचे क्रिएट किए हैं। और गेट इलेक्ट्रोड के नीचे जो आपने इंडक्शन लेयर बनाई है, इलेक्ट्रॉन्स की जनरेट की है, फॉर्म की है, उसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली डिपेंड करेगा VGS पे। तो इन टर्न हम कह सकते हैं कि ड्रेन करंट देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन टू voltages. It depends upon the gate voltage as well as on the drain voltage. Now, the value of VGS at which a sufficient number of mobile electrons accumulate in the channel region to form a conducting channel is called the threshold voltage VT. ये मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपको threshold voltage VT की definition दूंगी. So, this is the voltage at which a sufficient number of electrons accumulate in the channel region to form a conducting channel, and that minimum value is defined as threshold voltage in the MOSFET terminology, and the value of this voltage is about half a volt to 1 volt. और ये ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही है कि हम इस टाइप के ट्रांजिस्टर्स को, जहां हम गेट को पॉजिटिव वोल्टेज देके एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं और इन्वर्शन लेयर क्रिएट कर रहे हैं, और फिर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेट वोल्टेज हम इस एक्यूमुलेशन लेयर में यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस मुनासबत की वजह से हम इसको एनहांसमेंट टाइप N channel metal oxide semiconductor transistors भी कहते हैं। So increasing VGS above the threshold voltage VT enhances the channel width, hence the name enhancement mode operation, and the device or the structure is called the enhancement टाइप MOSFET। तो जैसे जैसे हम गेट की पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है गेट टू बॉटम टर्मिनल की वजह से, वो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और हमारी चैनल विड्थ इंक्रीज कर रही है। तो उस मुनासबत से हमने इसको इन्हांसमेंट टाइप, उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशन को या मैकेनिज्म को इन्हांसमेंट टाइप ऑपरेशन कहा, और डिवाइस को हम उस मुनासिबत से इन्हांसमेंट टाइप MOSFET कहते हैं। चूंकि हमारे ऑक्साइड के नीचे एक हमारे गेट टर्मिनल के नीचे एक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट की हुई है, तो कई जगह इसको इंसुलेटेड गेट MOSFET भी कहा जाता है इस टाइप के ट्रांजिस्टर को। Finally, we note that the current that leaves the source terminal IS is equal to the current that enters the drain terminal ID, and the gate current is 0, क्योंकि गेट से हम कोई भी, क्योंकि गेट के अलॉन्ग तो हमारा फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब हमारे पास एक स्मॉल वैल्यू, लेट्स एक्सप्लेन दिस ट्रांसपेरेंसी वंस अगेन। शुरू में मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था कि जब हम एक स्मॉल वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज ड्रेन को देते हैं तो क्या होता है। वो ये होता है कि एक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, और फील्ड इस्टेब्लिश होने की वजह से एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू रिपीट वंस अगेन इज फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर वुड मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, और करंट आपको इस ट्रांसपेरेंसी में करंट ID की डायरेक्शन नज़र आ रही है ड्रेन टू सोर्स। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं, रिस्पेक्टिवली वोल्टेजेस बढ़ा रहे हैं बोथ VG की और VDS की, तो देखिए क्या होता है। VGS की वोल्टेज यानी गेट की अगर पॉजिटिव वोल्टेज आप बढ़ाएंगे तो आपका इन्वर्शन लेयर की विड्थ नीचे की तरफ यानी गेट टू P टाइप सबस्ट्रेट के बॉटम इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ेगी। द डेप्थ ऑफ द चैनल वुड इंक्रीज एज VGS इंक्रीजेस। इसको हमने इन्हांसमेंट मैकेनिज्म कहा था, दैट इज इन्हांसमेंट ऑफ द N चैनल डेप्थ along the gate to substrate direction। तो ये तो गेट वोल्टेज बढ़ाने का एक इफेक्ट हुआ। जब आप ड्रेन की वोल्टेज बढ़ाते हैं, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ड्रेन टर्मिनल, एंड हेंस कॉन्सिक्वेंटली योर करंट, ड्रेन करंट वुड इंक्रीज।
तो मैं फिर से रिपीट करूं, बाय इंक्रीजिंग द ड्रेन वोल्टेज यू आर इंक्रीजिंग द ड्रेन करंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? द चैनल इज एक्टिंग लाइक, behaving like a linear resistor. That is, by increasing the drain voltage, you are increasing the drain current. So far, at some particular values of a given transistor, the transistor is behaving like a linear transistor. That is, the current is increasing linearly, and the operation in this mode is termed as the linear mode of operation of a ट्रांजिस्टर। और लीनियर ऑपरेशन मोड का जाहिर है कोई रेंज होगा इन वोल्टेजेस का, जो मैं अगली चंद स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगी। तो जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि चूंकि ये वोल्टेजेस, ड्रेन की जो वोल्टेज है वो विद रिस्पेक्ट टू गेट हम मेजर कर रहे हैं और गेट की वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सोर्स हम मेजर कर रहे हैं। सो द डिवाइस एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस हुज वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय VGS। अब डिपेंड ये करेगा कि आपकी रेजिस्टेंस कितनी कम हो रही है। जैसे मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे हम गेट की वोल्टेज, पॉजिटिव गेट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, हमारी चैनल डेप्थ इंक्रीज कर रही है, यानी मोर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो रही है वोल्टेज, गेट वोल्टेज बढ़ाने से। तो इस तरह जाहिर है चैनल की रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। So the device acts as a resistance whose value is determined by the gate voltage. Specifically, the channel conductance is proportional to VGS minus VT, and thus the drain current is proportional to VGS minus VT times VDS. It's a product of both the voltages, that is the gate voltage as well as the drain voltage. यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कीजिए कि हमने VG में से एक टर्म VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज सब्ट्रैक्ट की है, क्योंकि जाहिर है इफेक्टिव आपने एक वोल्टेज VGS अप्लाई की, लेकिन इफेक्टिव कौन सी हो रही है? क्योंकि कुछ वोल्टेज आपको चाहिए जिस पर के कोई बिलो दैट वोल्टेज देयर इज नो करंट फ्लो, एंड अबव अ सर्टेन वोल्टेज द करंट फ्लोज। अब वो सर्टेन वोल्टेज हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिफाइन की थी। तो इफेक्टिव गेट वोल्टेज क्या हुई? द अप्लाइड वोल्टेज माइनस द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसको हमने मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली VGS माइनस VT कहा है। तो आपकी टोटल conductivity therefore would be proportional to these values, that is would depend upon the amount of the magnitude of the current flow from drain to source. Thus, in conclusion, we can say depends both on the magnitude of the gate voltage as well as on the magnitude of the ड्रेन वोल्टेज। अब उसी ऑपरेशन को जिसको मैंने अभी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब किया, मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल यानी क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी डिस्क्राइब करूंगी, और 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन हम डिवाइड कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर ऑपरेशन को हम 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। The MOSFET can be the operation यानी current voltage characteristics of a transistor can be categorized into 3 separate modes when in operation depending upon the value of VGS. तो गेट वोल्टेज को हमने एक रेफरेंस लिया है और फिर इस गेट वोल्टेज के रेफरेंस से हम ड्रेन वोल्टेजेस को मेजर करेंगे, और फिर ड्रेन टू गेट वोल्टेजेस की वजह से हम ID करंट वोल्टेज वेरिएशन इस ट्रांजिस्टर की देखते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। माय फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन इज naturally when the transistor is not generating any current, that is there is no conduction whatsoever, और जो हम शुरू में कई बार explain कर चुके हैं, that happens when your gate voltage is even though you have applied some positive gate voltage, but it is less than the critical voltage or threshold voltage required, which would give you some minimum value for the drain current. Later on in a transparency, I will show you that this minimum voltage VT, that is the threshold voltage VT, would also depend on the voltage that you apply to the drain. तो यहाँ पे देखिए कि हमने इस मोड ऑफ ऑपरेशन को डिफाइन किया है एज अ कट ऑफ मोड। नंबर 1, when the voltage applied to the gate
is below some threshold voltage, no current would flow in the transistor between the source and drain, then the transistor is said to be in the cutoff mode. एक और चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि शुरू की कई ट्रांसपेरेंसीज में मैंने ये नोमेनक्लेचर रखा है सोर्स टू ड्रेन, यानी कैरियर सिर्फ आपके सोर्स टू ड्रेन एन टाइप चैनल में आपके इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि करंट जो है वो ड्रेन टू सोर्स मूव कर रही है। लेकिन मैंने अपनी शुरू की चंद स्लाइड्स में सोर्स टू गेट टू ड्रेन ये सीक्वेंस जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर में आता है वही लिखा हुआ है, लेकिन आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज the electrons being the carrier which are generating the current, they move from source to gate to drain, and the current flows in opposite direction from drain to source. So in the cutoff mode, which is the first mode of my explanation, first mode of operation, where the amount of voltage applied to the gate is not sufficient to generate a significant drain current, उसको ऑब्वियसली हम कहेंगे कट ऑफ मोड। अब हमने गेट को एक सिग्निफिकेंट वोल्टेज दे दिए, एंड दैट वोल्टेज जो हमारी रेफरेंस वोल्ट, दैट मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट सम कंडक्शन इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। और अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाफ अ वोल्ट या 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट के दरमियान ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है एक टिपिकल एन टाइप ट्रांजिस्टर के लिए। तो जब मेरी गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से एक्सीड कर जाए और VDS मेरी अभी इस मैग्नीट्यूड से कम है, तो फिर जो ऑपरेशन होगा, जैसे अभी शुरू में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेट मी गो बैक अगेन टू दैट स्लाइड, कि जब ड्रेन वोल्टेज अभी कम है, जिसको मैंने आपको कहा, लेट्स से आपको एक टिपिकल वैल्यू मैंने दी थी 50 मिली वोल्ट्स थी, और जबकि गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज जबकि अगर लेट्स से हाफ वोल्ट दी है, तो हम जब गेट वोल्टेज को अबाउट हाफ वोल्ट लें और ड्रेन वोल्टेज को ओनली 50 मिली वोल्ट लें, तो वही कंडीशन फॉलो हो रही है कि ड्रेन वोल्टेज इज़ मच लेस दैन VGS माइनस VT, तो ये लीनियर रीजन होता है। ये लीनियर किस मुनासबत से मैंने कहा था वो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी चैनल की जैसे जैसे हमारी ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज कर रही है अप टू अ सर्टेन लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द गेट वोल्टेज, तो द चैनल कंडक्टेंस और गेट की वोल्टेज बढ़ाने से हमारी चैनल विड्थ इंक्रीज कर रही है, ड्रेन की वोल्टेज देने से हमारे more and more electrons are being attracted by the drain, current is increasing linearly upward. तो drain voltage आप बढ़ाएं, current increases, hence this region of the IV characteristic is termed as the linear region, and the mode of operation is termed as the linear region. तो ये linear region वो region है जिसमें कि अभी हमारी ड्रेन वोल्टेजेस स्मॉल हैं। कितनी स्मॉल हैं? VGS अप्लाइड वोल्टेज माइनस दी थर्मल वोल्टेज से लेस हैं। द थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन ऑब्वियसली इज कि जब हमारी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो है ये इस VGS माइनस VT से एक्सीड कर जाए, तो फिर हमारी any increase in the drain voltage does not increase the drain current, and such behavior is known as the saturation region, and the mode of operation is termed as the saturation mode. तो ये तीन मोड्स मैंने डिस्टिंक्टली डिफाइन कर ली हैं। द कट ऑफ मोड व्हेन द गेट वोल्टेज इज वेरी स्मॉल, एंड देन लीनियर रीजन व्हेन द ड्रेन वोल्टेज इज स्मॉल, and the saturation region when both the gate as well as drain voltages have some significant values. उसी चीज़ को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है कि जब हमारे थ्रेशोल्ड से कम हो तो कोई करंट फ्लो नहीं करती हमारे ट्रांजिस्टर में, एंड इन दिस मोड द डिवाइस इज इसेंशियली ऑफ, एंड इन द आइडियल केस देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस. For the N channel, VT is positive and has a range half to 1 volt, जैसा मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ. लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन में क्या हो रहा है कि जब हमारी गेट करंट ज़्यादा हो
ID increases, current increases, conductance of the channel increases और हमारी resistance decrease हो रही है. The conductance of the channel is proportional to the excess gate voltage which is VGS minus VT. तो इस टर्म को VGS माइनस VT को हम excess gate voltage भी कहते हैं. The current ID would also be proportional to VGS minus VT and of course to the gate voltage VDS that causes the current to flow. इस point, last point को मैं emphasize करना चाहूँगी once again. शुरू में मैंने आपको बताया था कि for the mechanism of the current flow in a MOSFET transistor आपको VGS चाहिए कि आपने गेट को गेट को पॉजिटिव वोल्टेज देनी है. गेट को पॉजिटिव वोल्टेज देने की वजह से, टू समराइज वंस अगेन, दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. एक आपका डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है और दूसरी आपकी एन टाइप कैरियर्स की एक चैनल क्रिएट हो रही है. सो डिप्लीशन रीजन फॉर्मेशन एंड द एन चैनल फॉर्मेशन, ये दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे गेट को पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने के नतीजे में. और कितनी गेट वोल्टेज है जो एक सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रेन करंट देगी, दैट इज नोन एज द एक्सेस गेट वोल्टेज. क्योंकि कुछ वोल्टेज आपको मिनिमम वोल्टेज देनी है जिससे कि करंट जस्ट स्टार्ट हो. तो दैट एक्सेस गेट वोल्टेज इज मैथमेटिकली रिटन एज VGS माइनस VT. तो हमारा ड्रेन करंट का मैग्नीट्यूड देयरफॉर डिपेंड किया ऑन VGS माइनस VT एक्सेस गेट वोल्टेज पे. और फिर दूसरा मैंने बताया था कि आप गेट को वोल्टेज देते जाएं, डिप्लीशन रीजन को भी बढ़ाते चले जाएं, एन चैनल की विड्थ को भी बढ़ाते चले जाएं. लेकिन ड्रेन को अगर आप कोई वोल्टेज ना दें, फील्ड क्रिएट ना करें, तो जब तक फील्ड नहीं होगा कैरियर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे. इवन दो यू हैव लॉस ऑफ electrons now present in your N channel ready to move, but if there is no stimulant, if there is no field in the channel, how would the electrons move? So in order to make the move, you have to create an electric field, and to create an electric field we have to apply a positive bias to the drain. तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत क्लियर कर दी मैंने कि आपने गेट को भी वोल्टेज देनी है ताकि एक एन चैनल क्रिएट हो, ताकि आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन हो अंडर द गेट, एंड देन यू हैव टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव. तो लिहाजा क्या मैंने लिखा है, द करंट ID विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस गेट वोल्टेज एज वेल एज टू द ड्रेन वोल्टेज. तो ये दोनों वोल्टेजेस कंट्रोल कर रही हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रेन करंट. Figure shows the relationship between ID versus VDS for various values of VGS in this mode of operation as a linear resistor whose value is controlled by VG. तो ये एक फिगर मैंने सिर्फ पहले दो मोड ऑफ ऑपरेशन की दिखाई है. This slide number 20 shows the variation of the current with respect to the variation in the gate voltage as well as the drain voltage. आप देखिए पहले दो points, the cutoff mode and the linear region. यानी अभी मेरी ड्रेन वोल्टेजेस जो हैं वो एक्सेस गेट वोल्टेज से कम है. तो ये फर्स्ट टू मोड्स ऑफ ऑपरेशन ये मैंने इस स्लाइड में आपको दिखाए हैं. 20th स्लाइड नंबर 20 में आपको लीनियर वेरिएशन नज़र आ रही है बिटवीन द ड्रेन करंट एंड द ड्रेन वोल्टेज. तो ये देखिए, जब हम शुरू में जैसे मैंने कहा 50 मिलीवोल्ट्स के अराउंड दें, तो आप देख रहे हैं कि ये करंट वेरिएशन बहुत स्मॉल है. और फिर जैसे जैसे अब आप दोनों की डिपेंडेंस इस स्लाइड में देख सकते हैं बैक वक्त कि आपकी ड्रेन करंट इंक्रीज कर रही है एज फॉर अ फिक्स्ड VG गेट सोर्स गेट वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज. अच्छा है, उससे पहले कि मैं आपको तफसील बताऊं, ये गौर से देखिए द लास्ट सबसे नीचे की ब्लू कर्व करंट की, जब गेट voltage is less than the threshold voltage. When the gate voltage is less than the threshold voltage, there is no current flowing in the transistor. तो आपकी ज़ीरो
करंट है जो कि वर्टिकल, जो कि हॉरिजॉन्टल वोल्टेज एक्सिस के साथ कोइंसाइड की हुई है। तो इस चीज़ को देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड विच शोज दैट when the gate voltage is less than the threshold voltage, you will not get any current, that is the current would be zero, and the current, the blue line therefore coincides with the horizontal line of the x-axis, that is the drain axis. अब जैसे जैसे आप गेट की वोल्टेज को बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0.5 to 2 वोल्ट्स आपकी ड्रेन करंट बढ़ रही है। और इसी तरह किसी भी फिक्स्ड गेट वोल्टेज को देख लीजिए, मसलन आप कर्व नंबर Vg इज इक्वल टू 1 वोल्ट को देख लें। अगर हम मिडल वाली थर्ड कर्व को देखें, थर्ड लाइन को, स्ट्रेट लाइन को देखें, where the gate voltage is 1 volt plus the threshold voltage, तो आप देख रहे हैं कि जब हम गेट वोल्टेज को फिक्स करें, कांस्टेंट रखें और ड्रेन वोल्टेज को बढ़ाएं, तब भी करंट बढ़ रही है, और जब हम दोनों बैक वक्त बढ़ाएं तब भी हमारी करंट इंक्रीज कर रही है। सो द टॉप स्ट्रेट लाइन, द लीनियर रीजन, जो सबसे ऊपर वाला है, आप देख रहे हैं कि उसमें सब हाईएस्ट गेट वोल्टेज हमने अप्लाई की हुई और हाईएस्ट ड्रेन वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 मिली वोल्ट अप्लाई की हुई है। यू गेट अ लार्ज करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.4 milli ampere. So both the gate voltage as well as the drain voltage control the drain current, but only up to a certain value of drain voltage. Let's say जो इस फिगर में 200 millivolts दिखाई हुई है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि लीनियर रीजन आपका फिर टेपर ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और फिर कर्व सैचुरेशन की तरफ, द रीजन मूव्स टुवर्ड्स सैचुरेशन रीजन। नाउ व्हाट हैपन्स, जैसा मैंने अभी कहा, व्हाट हैपन्स इफ़ वी इंक्रीज द ड्रेन वोल्टेज बियॉन्ड अ सर्टेन वैल्यू, जहाँ के ये लीनियर रीजन, फिर सैचुरेशन रीजन की ऑनसेट शुरू हो जाएगी, यानी लीनियर रीजन ख़त्म हो रहा है और सैचुरेशन रीजन की ऑनसेट शुरू हो गई। Along the channel from source to drain, the voltage increases from 0 to some value VDS. Thus, the voltage between gate and points along the channel decrease from VGS at the source end to VGS minus VDS at the drain end. यानी इस पॉइंट का सिर्फ ये मतलब है कि आपकी voltages at the drain are being measured in relative terms with respect to the voltage applied to the gate. Since the channel depth depends on this voltage, we find that the channel is no longer of uniform depth. It will be tapered as shown in the next slide. अब ये देखिए कि जैसे जैसे हम ड्रेन वोल्टेज को अब इंक्रीज करते चले जा रहे हैं फॉर सम गिवन गेट वोल्टेज, तो हमारी जो एन टाइप चैनल है उसकी विड्थ सबस्ट्रेट के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म नहीं होगी, बल्कि ये टेपर हो रही है टुवर्ड्स द सोर्स एंड। तो ये टेपरिंग इस वजह से हो रही है कि जैसे जैसे आप ड्रेन की वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो ये वोल्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है टुवर्ड्स द ड्रेन एंड और इंक्रीज है टुवर्ड्स द सोर्स एंड। उसकी वजह ये है कि ये वैल्यू जो आप ड्रेन को दे रहे हैं ये रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द गेट, एंड हेंस द वोल्टेज बाय इंक्रीजिंग VGS you are in turn decreasing the value that appears at the drain end. तो फिर उसकी वजह से हमारी ये टेपरिंग शुरू हो गई। तो दिस इज ए न्यू फिनोमिनन, एज VDS is increased that you get a tapered width of the induced channel, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ड्रेन एंड पे जाके आपके पिंच ऑफ इफेक्ट शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए कि यहाँ पे हमारे टेपरिंग शुरू हो गई है एज वी इंक्रीज VDS बियॉन्ड अ सर्टेन वैल्यू। तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है दैट आई एम गोइंग टू लिस्ट इन दिस ट्रांसपेरेंसी। व्हेन VDS is increased to the value that reduces the voltage between gate and channel at the drain end to VT, that is VG
D इज इक्वल टू VT। अब ये वोल्टेजेस जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ड्रेन वोल्टेज इवन दो इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, क्योंकि सोर्स को हमने ग्राउंड किया हुआ है। इसी तरह गेट की वैल्यू इज VGS इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, लेकिन चूंकि गेट को भी आपने वोल्टेज दी हुई है, ड्रेन को भी आपने वोल्टेज दी हुई है, तो ड्रेन की वोल्टेज जो है वो अब विद रिस्पेक्ट टू गेट अपीयर हो रही है विद इन दी चैनल विड्थ। तो जब गेट टू ड्रेन वोल्टेज यानी रिलेटिव वोल्टेज इतनी हो जाए कि वो थर्मल वोल्टेज के बराबर हो जाए, तो फिर हमारी टेपरिंग जैसे मैंने बताया इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है। चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन, एन चैनल विड्थ मॉड्यूलेशन इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है कि टुवर्ड्स द ड्रेन एंड इट इज़ कम्प्लीटली पिंच्ड, दैट इज इट बिकम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, and that voltage is VGS minus VDS is equal to VT, and this is termed as the pinch off voltage, and the channel depth at the drain end reduces almost to zero, and the channel is said to be pinched off, and that particular value of the drain source voltage is VGS minus VT। तो अब interesting comparison देखिए कि जब हमने ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना शुरू किया था और वोल्टेज को, करंट को इंक्रीज करना शुरू किया था, वी हैड स्टार्टेड अप्लाइंग सम स्मॉल वोल्टेज VDS। एज लॉन्ग एज VDS रिमेन्ड, यानी ड्रेन वोल्टेज जब तक VGS से कम रही, यानी गेट की वोल्टेज से अगर ड्रेन की वोल्टेज कम है तो द एन चैनल ऑपरेट्स एज अ लीनियर रीजन एंड करंट राइजेस लीनियरली। उस रीजन को हमने लीनियर रीजन कहा था। लेकिन अब इसमें रेड में आपको जो मैंने वोल्टेज दी है कि अब जब आपकी ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज करके इतनी हो जाए कि वो इफेक्टिव गेट वोल्टेज के बराबर हो जाए, तो आपका फिर जो एन चैनल है वो ऑलमोस्ट उसकी विड्थ ज़ीरो हो जाती है एट द ड्रेन एंड। तो दिस इज द लिमिट ऑफ द, in other words, this is the limit of the value of the drain voltage that you can apply to the transistor ताकि आपकी करंट फ्लो करती रहे, and that limit ये रेड में आपको मैंने बताई है, which is VD voltage at the drain should be equal to the excess gate voltage, which is defined as VGS minus VT। So as the value reached for VDS is equal to excess gate voltage, the drain current thus saturates at this value, and the MOSFET is said to have entered the saturation region of operation, and this happens at this particular value of the drain voltage shown in red. The region of the IV characteristic obtained for the values which are less than this pinch of voltage, they are known as the triode region, and the values beyond this saturation, beyond this drain voltage are known as the saturation values। इसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखिए इस कर्व में आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, टू रिपीट वंस अगेन, कि दो वोल्टेजेस हमारी कंट्रोल कर रही हैं करंट को। नंबर वन द गेट वोल्टेज एंड नंबर टू द ड्रेन वोल्टेज। गेट वोल्टेज शुड बी हायर देन सम मिनिमम वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू, ताकि कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सके। तो एक वैल्यू हमने गेट वोल्टेज की इस्टेब्लिश कर ली, कॉल्ड द गेट वोल्टेज अबव द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। दूसरी है हमारी ड्रेन वोल्टेज। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ड्रेन वोल्टेज को किसी स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज करते हैं, हमारी करंट इंक्रीज हो रही है लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड ड्रेन वोल्टेज एट अ फिक्स्ड गेट वोल्टेज। तो किसी फिक्स गेट वोल्टेज पर ड्रेन करंट इंक्रीज हो रही है बाय इंक्रीजिंग दी ड्रेन वोल्टेज। तो आपका IV रिलेशनशिप जो है वो एक लीनियर रिलेशनशिप होगा, एंड द डिवाइस इज एक्टिंग एज अ ट्रांजिस्टर। अब आप कहाँ तक ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो लिमिट आपको यहाँ इस ट्रांसपेरेंसी में
बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है। वो लिमिट है द सैचुरेशन लिमिट, दैट वैल्यू ऑफ द ड्रेन voltage is known as the saturation voltage, up to which the current increases linearly, and beyond that the current does not increase, rather it becomes a flat region, it saturates. और वो वैल्यू क्या है न्यूमेरिकली? VD saturation is equal to VG minus VT, यानी जब ड्रेन वोल्टेज गेट वोल्टेज के इक्वल हो जाए, माइनस ऑफ कोर्स थ्रेशोल्ड एक्सेस गेट वोल्टेज के बराबर हो जाए, दैट्स द पॉइंट बियॉन्ड विच द करंट वुड सैचुरेट एंड बिलो विच द करंट राइजेस लीनियरली। उस रीजन को जिसमें करंट स्टिल इज इंक्रीजिंग लीनियरली एंड द ड्रेन वोल्टेज इज स्टिल स्मॉलर देन द excess gate voltage, that is called the triode region. The other one उसके ऑपोजिट कहलाता है सैचुरेशन रीजन। तो ये दोनों चीज़ें आपको, दोनों रीजन्स रादर इस ट्रांसपेरेंसी में आपको नज़र आ रहे हैं। सो एट लो अप्लाइड ड्रेन वोल्टेजेस ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप प्रोपोर्शनल टू एक्सेस गेट वोल्टेज आपको नज़र आ रही हैं। एंड देन जैसे जैसे हम ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, द कर्व बेंड्स बिकॉज ऑफ द चैनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद VDS, and then current saturates because the channel is pinched off at the drain end and VDS no longer affects the channel. तो हम एक डिमार्केशन कर लेते हैं VGS की, कि जब VGS drain voltage when increases beyond the excess gate voltage, तो फिर हमारी जो है saturation शुरू हो जाएगा। और ये बहुत in a very clear manner has been shown in this slide 25. So we see a cutoff region which is when there is no current flow, and then we have a linear region when the current rises linearly and the drain voltage is smaller than the excess gate voltage, and then we have a saturation region. तो वो तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन जो मैंने शुरू में लिस्ट किए थे वो इस ट्रांसपेरेंसी में आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ये उसी चीज़ की एक काइंड ऑफ मैग्निफिकेशन है जो मैंने आपको दिखाई है कि जैसे जैसे हम VDS को बढ़ाएं तो हमारी चैनल की टेपरिंग किस तरह हो रही है, वो टेपरिंग आपको विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज आपको नज़र आ रही है। In this particular transparency I have tried to show the channel width as well. ये हमारा सोर्स एंड है, ये हमारा ड्रेन एंड है, और ये देखिए जब when there is no वोल्टेज गिवन टू द ड्रेन तो हमारी कोई चैनल की जो विड्थ है वो ये है, एंड देन एज वी इंक्रीज, दिस इज व्हेन देयर इज नो ड्रेन वोल्टेज, एज वी इंक्रीज द ड्रेन वोल्टेज the tapering starts of the tapering of the channel width starts, और जो कि इसमें इलस्ट्रेट की हुई है। और हमारा पिंच ऑफ इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है? जब ड्रेन वोल्टेज जो है वो गेट एक्सेस गेट वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो लेट मी शो दिस वंस अगेन इफ आई कैन यूज दिस। जब हमारी अप्लाइड ड्रेन वोल्टेज ज़ीरो हो तो आप देख रहे हैं कि ये चैनल डेप्थ जो है वो यूनिफॉर्म है। चैनल डेप्थ इज यूनिफॉर्म हियर, द चैनल डेप्थ इज ज़ीरो, बट एज VDS increases you see this tapering begins। आपकी चैनल विड्थ की यहाँ टेपरिंग दिखाई हुई है बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, हमारी चैनल विड्थ की टेपरिंग शुरू हो जाती है, और ये टेपरिंग इंक्रीज कर रही है। ये देखिए जैसे जैसे ड्रेन वोल्टेज इंक्रीज हो गई, जब वो इसके बियॉन्ड चली गई, जब हमारी ड्रेन की वोल्टेज गेट एक्सेस गेट वोल्टेज के बराबर हो गई तो हमारी चैनल की विड्थ, दिस इज चैनल विड्थ, वो जाके टेपर हो गई, यानी देयर इज नो चैनल विड्थ एट द ड्रेन एंड। तो जब कोई ड्रेन वोल्टेज नहीं है, यूनिफॉर्म, ये देखिए इधर भी उतनी है और उधर भी उतनी है, ये दोनों जा रही थी। सो दिस ट्रांसपेरेंसी illustrates the variation of the channel width between source and drain with the increase in drain voltage
एंड द लिमिट इज़ कि ड्रेन वोल्टेज आप बिलो गेट वोल्टेज, एक्सेस गेट वोल्टेज रखिए। तो ये अब मैं इसी चीज़ को जो मैंने एक्सप्लेन की शुरू में समराइज़ कर देती हूँ कि हम ट्रांजिस्टर, मॉसफेट ट्रांजिस्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, द कट ऑफ मोड, द लीनियर रीजन एंड द सैचुरेशन रीजन। ये तीनों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको पहले भी, उसी को मैंने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में दोबारा लिस्ट कर दिया है। In the digital circuits, MOSFETs are only operated in the linear mode, while the saturation region is reserved for the analog circuit designs or operation. तो ये तो summary हो गई हमारे 3 different modes of operation की, that is what happens when the gate voltage is less than some threshold voltage, there is no current flow, and when you apply a certain gate voltage above a threshold voltage, keeping the drain voltage low, then we have a linear region, and finally when the drain current increases, that is exceeds beyond the gate voltage, we have a saturation region. उसी चीज़ को मैंने अब एक डिफरेंट वे में समराइज किया है, जहां मैंने इन टर्म्स ऑफ द टेपरिंग ऑफ द चैनल विड्थ उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो डार्क ग्रे रीजन आपको नज़र आ रहा है बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन, दैट शोज द वेरिएशन इन द चैनल विड्थ अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, और आपको पिंच ऑफ इफेक्ट भी यहाँ नज़र आएगा। और हमारी करंट जो है बिल्कुल लास्ट आप डी फिगर में देखें कि करंट जो है वो सैचुरेट हो जाती है, क्योंकि अब आपका पिंच ऑफ इफेक्ट बिल्कुल जाके ड्रेन पर हमारी जो चैनल विड्थ है वो पिंच ऑफ हो गई है। नाउ आई मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट ऑफ माय लेक्चर, which is the derivation of the quantitative analysis of the current and voltage relationship of a MOSFET transistor. अब इस स्टेज पे I would like to draw an interesting comparison between MOSFET structure and the parallel plate capacitor. In the MOSFET, the gate and the channel region form a parallel plate capacitor. Now I would like to draw an interesting comparison between a parallel plate capacitor and the MOSFET formation of the N channel or the structure of the MOSFET transistor. हमारे गेट के स्ट्रक्चर जब हम फैब्रिकेट करते हैं MOSFET ट्रांजिस्टर्स, तो गेट के नीचे हम एक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करते हैं, या वाइस वर्सा हम सबस्ट्रेट के अंदर सोर्स एंड ड्रेन रीजन्स डिफरेंट पोलैरिटी के ग्रो करते हैं, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट हम एक ऑक्साइड लेयर ग्रो करते हैं, एंड देन इनटू द ऑक्साइड लेयर हम एक गेट टर्मिनल इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं. तो इन द MOSFET द गेट एंड द चैनल रीजन form a parallel plate capacitor for which the oxide layer serves as a dielectric, and the capacitance per unit gate area can be expressed by the ratio of the dielectric of the medium, which is silicon dioxide here, and the oxide thickness. और इसको हम आगे चल के कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं. अब इस स्लाइड को मैंने दोबारा इसलिए शो किया है कि इसको हम समझ के फिर आगे कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, करंट, ड्रेन करंट एज वेल एज ड्रेन वोल्टेजेस कर सकते हैं. इन दी नॉर्मल ऑपरेशन, इन एन टिपिकल ऑपरेशन ऑफ अ MOSFET ट्रांजिस्टर, वी अप्लाई बोथ द गेट वोल्टेजेस एज वेल एज सम सोर्स वोल्टेज. तो सोर्स वोल्टेज जब ड्रेन वोल्टेज हमारा स्मॉल हो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 मिलीवोल्ट्स, जैसे मैंने शुरू में कहा था, तो ट्रांजिस्टर एट दिस पॉइंट इज एक्टिंग एज अ लीनियर, गिविंग यू अ लीनियर region. The ID characteristics are linear with respect to the increase in the drain voltage for some small values of the drain voltage. जब हम हाई ड्रेन वोल्टेजेस पे चले जाएं तो आपने देखा, जैसे हमने पहले काफ़ी तफसील में एक्सप्लेन किया, कि ड्रेन एंड पे हमारा पिंच ऑफ हो जाता है, या इन अदर वर्ड्स एन चैनल जो है वो उसकी विड्थ यूनिफॉर्म नहीं है. तो ये दोनों चीज़ें इन दोनों स्लाइड्स में दिखाई. देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं
Let's look at the drain voltage. When the drain voltage given to the drain electrode is small, the induced width of the induced channel is uniform throughout between source and drain. However, when we increase the drain voltage beyond the excess gate voltage, then the N channel width is no longer uniform और आपको ये नॉन यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है ग्रे एरिया में, और टूवर्ड्स द ड्रेन एंड ये चैनल विड्थ बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है, जिसको हम कहते हैं पिंच ऑफ इफेक्ट। अब इस चीज़ को हम न्यूमेरिकली इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्मॉल वेरिएशन इन द gate to source voltage will cause a small variation in the charge stored between the gate electrode and the channel depth, और इसको फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो रीजन्स मैंने आपको शुरू में भी एक्सप्लेन किए थे जो आपको करंट की वेरिएशन दिखा रहे हैं। So the expression for the variation of the current with respect to the drain voltage in the saturation region can be expressed in this form, where you see the width as well as depth of the channel region, and then in the triode mode it can be expressed by this relationship, क्योंकि शुरू में मैंने आपको 3 रीजन दिखाए थे। ये देखिए, ये 3 रीजन्स हैं। फर्स्ट इज़ ऑफ कोर्स व्हेन देयर इज़ नो करंट, 3 मोड्स हैं और 2 रीजन मैंने प्लॉट किए हुए हैं उन 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन के। फर्स्ट मोड विच इज़ द कट ऑफ मोड, जाहिर है वहाँ पे कोई करंट नहीं होती, सो इट्स मीनिंगलेस टू से दैट वी हैव अ रीजन ऑफ कट ऑफ। लेकिन यहाँ हमारे पास 2 कर्व के रीजन्स मैंने दिखाए हैं आपको, एक लीनियर रीजन जहाँ करंट इंक्रीजेस या ट्रायोड रीजन, एंड देन द सैचुरेशन रीजन, और इन दोनों रीजन के लिए मैंने आपको IV रिलेशनशिप करंट एज अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज दिखा दी है। तो ये ट्रायोड रीजन है, एंड दिस इज द एट द बॉटम इज द सैचुरेशन रीजन, एंड द ड्रेन करंट ID is proportional to the ratio of the channel width W to the channel length L, known as the aspect ratio of the MOSFET। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है रेशो कि अभी जैसे शुरू में मैंने आपको क्वालिटेटिवली बताया कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं आपकी चैनल डेप्थ में वेरिएशन हो रही है बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्मिटी कॉज्ड बाय वेरिएशन इन द drain voltage with respect to the gate voltage. For a given fabrication process, however, there is a minimum channel length L minimum, therefore you can't change the current beyond that value. MOS technology, in a MOS technology 13 microamp process, meaning that for this process the minimum channel length possible is 0.13 micron meter, and the oxide layer is about 2 nanometer. So these are the typical values for the channel length and oxide thickness in a typical MOSFET transistor. Finally, I will write down the summary for the IV characteristics and define for the 3 modes of operation that I listed earlier, कि कट ऑफ मोड में हमारी गेट वोल्टेज जो होती है, गेट को जो हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं वो बिलो अगर एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो, मिनिमम वोल्टेज हो, तो वी विल नॉट गेट एनी करंट, एंड देन इन द triode region the transistor is in the saturation mode, and in the saturation region of the MOSFET the transistor bipolar junction transistor is labeled as in the active mode, और ट्रायोड रीजन जो MOSFET का होता है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में इज़ नोन एज द सैचुरेशन मोड। तो यहाँ इस समरी में मैंने MOSFET को और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन मोड को भी कोरिलेट किया है कि MOSFET में जिस रीजन को हमने ट्रायोड रीजन कहा था, यानी जहाँ करंट आपके लीनियरली राइज कर रही है, BJT में उसको हम सैचुरेशन मोड कहते हैं, और सैचुरेशन मोड जो हमारा MOSFET का है वो हमारा BJT का एक्टिव मोड डिफाइन किया जाता है।
So finally, I will in this slide I will conclude कि ड्रेन करंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ड्रेन करंट ऑब्वियसली इस प्रोपोर्शनल, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वेरिएशन है वो है गेट वोल्टेज पे, और गेट वोल्टेज हम इन द यूनिट्स ऑफ वोल्ट्स मेजर करते हैं. सेकंड इम्पॉर्टेंट वेरिएशन डिपेंडेंस जो है ड्रेन करंट की, दैट इज ऑन द ड्रेन वोल्टेज, अगेन मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ वोल्ट्स. एंड देन इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द विड्थ ऑफ द सबस्ट्रेट. Width normally is of the order of micron meter. Then it depends upon the mobility of the electrons in the channel. और इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि I prefer to use the N channel in most of the MOSFET operation. N channel is preferred because the electron mobility is higher than the hole mobility, and then the current also is proportional to the capacitance per unit area, and that is measured, the units are again indicated, indirectly proportional to the length of the channel. तो कुछ डिपेंडेंसीज, कुछ फैक्टर्स जो हैं जो कि स्ट्रांगली जिनकी डिपेंडेंस बड़ी स्ट्रांग है ऑन दी ड्रेन करंट. वन ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट आर दी गेट वोल्टेज एंड द सोर्स वोल्टेज, जैसा कि ऑल अलोंग मैं इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करती आई हूँ. जो इतने सिग्निफिकेंट जहाँ जिनकी वेरिएशन नहीं है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द चैनल. एट द वेरी टेल एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको पी चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं. शुरू में अब तक हम एन चैनल को डिस्कस करते आए हैं, क्योंकि हमने एक पी सबस्ट्रेट ली थी और उसके ऊपर हमने दो हेवली डोप्ड एन टाइप रीजन ग्रो किए थे, और उस मुनासबत से हमने इस ट्रांजिस्टर को एन चैनल ट्रांजिस्टर कहा था. लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन फैब्रिकेट अ पी चैनल मॉसफेट ट्रांजिस्टर एज वेल. इसकी फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फैब्रिकेशन टेक्निक क्या होगी, या पी टाइप मॉसफेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये उसका रिवर्स होगा जो एन चैनल स्ट्रक्चर था. यानी अ पी चैनल enhancement type MOSFET is fabricated on an N type with P plus region for the drain and source, has holes as charge carriers. ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है जो अभी हम इतनी तफसील से डिस्कस करके आए हैं कि हम एक N टाइप सबस्ट्रेट लेते हैं, उसके ऊपर हम दो हेवली डोप्ड P प्लस रीजन्स ग्रो करते हैं, एंड वी लेबल दम एज सोर्स एंड ड्रेन रिस्पेक्टिवली. और जो कैरियर्स आपके चार्ज कैरिंग कैरियर्स हैं, दे आर होल्स, एंड द करंट फ्लोइंग इज दस ड्यू टू द होल current. The current would thus be whole current. The device operates in the same manner as the N-channel device, except that the gate voltage and the drain voltage voltages are negative, and the threshold voltage VT is negative also. क्योंकि हमने सबस्ट्रेट पिछली बार N टाइप चैनल में हमारी सबस्ट्रेट P टाइप सेमीकंडक्टर था, तो हमने गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दी थी. यहाँ हमने N टाइप सबस्ट्रेट ली है, तो हम अकॉर्डिंगली गेट एंड ड्रेन वोल्टेजेस हमारी नेगेटिव होंगी. The current ID enters the source terminal and leaves through the drain terminal. Electron की current opposite, the flow direction of the current, electron current and the direction of the hole currents are opposite. Therefore, they would be opposite in the P channel as well. NMOS devices can be made smaller and thus operate faster, and because NMOS historically require lower supply voltage than PMOS. NMOS and PMOS can be combined together to form a complementary MOS structure, जो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगी. तो ये बेसिक पी चैनल स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं कि एक हम लाइटली डोप्ड एन सबस्ट्रेट लेते हैं, उसमें दो हेवली डोप्ड हम पी टाइप रीजन्स ड्रेन एंड सोर्स क्रिएट करते हैं, एंड देन रेड शोज द पॉलीसिलिकॉन मटेरियल एक्टिंग एज अ गेट इलेक्ट्रोड. एंड नीचे आपको मैंने सिंबल दिखाए हैं करंट फ्लो के, और करंट इज देयरफॉर ड्यू टू द होल फ्लो. सिमिलरली मैंने आपको एक स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड भी आपको दिखा दी है. सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर व्हिच इज मोर और लेस सिमिलर टू द एन चैनल स्ट्रक्चर, only that the substrate is of a different polarity. So complementary MOS or CMOS structure,
As the name indicates, complementary metal oxide semiconductor technology employs both the transistor of both the polarities, yani both N-type as well as P-type, N-channel and P-channel transistors are used. And the next figure shows a cross-section of a complementary metal oxide semiconductor chip, which shows both the P-type MOS as well as P-channel MOS and N-channel transistors are fabricated simultaneously on a common substrate. And while the N-channel metal oxide semiconductor transistor is implemented directly in the P-type substrate, the P-channel MOSFET transistor is fabricated in a specially created N region known as the N-well. तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए कहलाते हैं ये स्ट्रक्चर्स कि एक ही सिंगल सबस्ट्रेट पे हम इन दोनों को ग्रो किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमने पी टाइप सबस्ट्रेट या बॉडी में एन चैनल मॉसफेट को तो डायरेक्टली ग्रो कर लिया था, जैसे हमने पहले शुरू में लेक्चर के बताया था स्ट्रक्चर, लेकिन जो पी चैनल मॉसफेट है वो हम एक एन लेयर में ग्रो कर रहे हैं जिसको हम एन वेल कहते हैं। तो in most of the semiconductor operations, these CMOS semiconductors are preferred, and hence they are grown simultaneously on a common substrate. And that brings me to the end of this lecture, and in my next lecture, therefore, I will start again with the more details of the IV characteristics. So I hope that you realize that how important and interesting the operation of the MOSFET transistors are, and these are the most common devices as compared to bipolar junction transistors, or even as compared to the simple field effect transistors. So I look forward to seeing you again, and I do hope that as we move along you are getting a better understanding of this subject. Thank you so much, and Allah Hafiz.